जिला सचिवालय नूंह में राष्ट्रीय पुस्तक न्यास का वाहन पहुंचा, जिसमें विभिन्न महानुभावों के जीवन पर आधारित पुस्तकों के अलावा अनेक दूसरे विषयों पर आधारित पुस्तकें भी शामिल हैं। इस वाहन पुस्तकालय का उद्घाटन करती हुई अतिरिक्त उपायुक्त डॉक्टर सुविता ढाका ने कहा है कि ज्ञान एक सतत सीखने की प्रक्रिया है। मानव पुस्तकों से मानव आजीवन सीखता रहता है। उन्होंने कहा कि पुस्तकें मनुष्य के जीवन के लिए महत्वपूर्ण हैं। पुस्तक को पढ़कर कि मनुष्य महान बनता है और सफलता की शीर्ष तक पहुंचता है। एडीसी ने कहा है कि पुस्तक ज्ञान का भंडार है। जो जितना ज्ञान का भंडार प्राप्त करना चाहता है वह पुस्तकों के माध्यम से प्राप्त कर सकता है। राष्ट्रीय पुस्तक न्यास के निदेशक कर्नल युवराज मलिक ने कहा है कि न्यास द्वारा समय समय पर पुस्तक मेलों का आयोजन किया जाता है, लेकिन जो किसी कारणवश पुस्तक मेले तक नहीं पहुंच पाते, न्यास का वाहन पुस्तकालय को भेजा जाता है ताकि वे अपनी मनपसंद पुस्तकें खरीद कर पढ़ सकें। उन्होंने कहा कि न्यास के वाहन पुस्तकालय में छोटे बच्चों के लिए नैतिकता व चित्रों पर आधारित पुस्तकें हैं। इसके अलावा देश के वीर सैनिकों की शौर्य गाथा पर आधारित पुस्तक भी हैं। इनको पढ़कर हम अपने देश की सेना का गर्व महसूस करते हैं। इस अवसर पर जिला शिक्षा अधिकारी व कुसुम मलिक, प्रेमचंद, सतीश कुमार, अन्य अधिकारीगण मौजूद रहे। नेशनल बुक ट्रस्ट की तरफ से आज ये बस, जिसमें विभिन्न प्रकार की पुस्तकें हैं, और जो एक मैं तो यही कहूँगी कि नूंह जिले के लिए ये एक तोहफा है कि जो भी पुस्तक प्रेमी हैं, अगर किसी कारण से वो पुस्तकों तक नहीं पहुंच पा रहे हैं, तो नेशनल बुक ट्रस्ट ने ये सुविधा पुस्तक प्रेमियों को दी है कि अब ये जो बस हमारे यहाँ नूंह जिले में पहुंची है, कल ये विभिन्न स्कूलों में भी जाएगी, बड़े स्कूलों में भी जाएगी, जहाँ पे स्टूडेंट्स की संख्या ज़्यादा है। तो स्टूडेंट डिफरेंट प्रकार की पुस्तकें हैं, उनका लाभ ले सकेंगे, और जो भी व्यक्ति पुस्तकें खरीदना चाहते हैं वो भी अपनी इच्छा के अनुसार और अपनी लाइक्स के अनुसार किताबें हैं वो प्राप्त कर सकते हैं। ये जो वैन है, इसमें हर तरीके की ऐतिहासिक किताबें हैं। ये पिछले महीने की 17 तारीख को माननीय मुख्यमंत्री मनोहर लाल जी ने कुरुक्षेत्र में इसकी शुरुआत की थी, और ये 17 जिलों में इनको जाना है। लगभग आज इनके 15 जिले पूरे हो चुके हैं। और जो इसमें किताबें हैं अलग अलग, चाहे शिक्षा की बात करें, चाहे विज्ञान की बात करें, चाहे राजनीतिक व्यवस्था की बात करें, और इसमें भारतीय संविधान हो, हमारी जो न्यायपालिका है, किसी भी फील्ड में आप जो किताब चाहेंगे वो सारी किताबें इसमें उपलब्ध हैं। और मैं तो यही कहना चाहूँगा, क्योंकि आजकल बच्चों का भी और सबका टीवी की तरफ या मोबाइल की तरफ ज़्यादा ध्यान होता है। अगर हम ये किताबें पढ़ेंगे तो इनसे हमें ज्ञान मिलेगा, और ये पूरी जो भी पुस्तक हैं ज्ञान से भरी हुई हैं। तो मैं मुख्यमंत्री जी का और केंद्र सरकार, हमारे माननीय प्रधानमंत्री जी का धन्यवाद करता हूं कि उनके जो है चलाए हुए इस अभियान को बहुत अच्छे तरीके से लोग देख भी रहे हैं, सुन भी रहे हैं और रुचि भी ले रहे हैं इस किताबों में। मैं वही बात आपको बता रहा हूँ, लाभ हर तरीके का लाभ इसमें मुझे लगता है कि इन किताबों से मिल सकता है, क्योंकि किताबें ही हैं जो लाभ दिला सकती हैं। बाकी तो किताबों के अलावा तो मुझे लगता है कहीं भी किसी भी क्षेत्र में आप जाओगे, अगर आप ज्ञान नहीं है, आपको पता नहीं है किताबों के बारे में, तो आप कुछ नहीं कर पाओगे। तो इसलिए हर फील्ड में इन किताबों से ज्ञान मिलेगा। ये आज गूगल है, ठीक है, हर चीज गूगल पे हम सर्च कर सकते हैं, लेकिन जो किताबों में जिस तरीके से हमें समझ के साथ किताबों में हम पढ़ सकते थे, सुन सकते थे, वो ज्ञान हमें इतना जल्दी इनसे नेट से या उससे सर्च करने से नहीं मिलता, जो किताबों से मिलता है। कुल स्वास्थ्य का नुकसान है, आंखों पे भी असर पड़ता है, सेहत पे भी असर पड़ता है, और मुझे लगता है किताब पढ़ने से तो आदमी को और एनर्जी प्राप्त होती है, ना कि नुकसान। मेरा नाम तौफीक हिंगनपुर। मैंने सबसे पहले तो माननीय मुख्यमंत्री जी का मैं धन्यवाद अदा करना चाहता हूं, और जिला प्रशासन नूंह डीसी साहब का, कि उन्होंने एक मेवात जो पूरे हिंदुस्तान में एक पिछड़ा जिला में शुमार था, लेकिन काफी प्रयास कर रही है सरकार, काफी कुछ देने की सोच रही है जिला मेवात को।
तो डीसी साहब ने ये पुस्तक बुक की जो वैन मंगवाई है, उसमें मैंने भी पुस्तक बुक खरीदी है और इससे मैंने संविधान की पुस्तक ली है, क्योंकि मैं सोच रहा था कि यार कहाँ से लूं, लेकिन आज मुझे जब पता पड़ा कि यहीं पे वैन घूम रही है अपने मेवात में ही, तो मैंने एक पुस्तक ली, क्योंकि इससे पुस्तक से पढ़ने से बड़ी स्वास्थ्य के लिए बहुत अच्छा है। क्योंकि हम आज गूगल पे मोबाइल पे देखते हैं तो सर में भी दर्द हो जाता है, वो स्वास्थ्य के लिए हानिकारक है। तो इसलिए बड़ी अच्छी है कि आज मैंने खुद ने खरीदी है 175 की। तो यहाँ बिल्कुल यहाँ सब चीज की आप किसी भी भारत के सुरक्षित वन वन विभाग की लो या बिजली महकमा की लो या किसी भी लो, जो हमारे बड़े लीडरान हुए जो भी हैं, महात्मा गांधी जी के बारे में, जवाहरलाल पंडित जी के बारे में या पेड़ पौधों के बारे में, हर चीज की स्वास्थ्य के लिए भी ये सारी किताबें यहाँ पे बुक है। मेरा नाम ताहिर खान एडवोकेट है। तो ये गवर्नमेंट की अच्छी पहल है, क्योंकि आजकल जो बच्चे ज़्यादातर फ़ोनों में ही हर चीज़ को देख लेते हैं और उस चीज़ का नेगेटिव इफेक्ट भी पड़ रहा है हमारे बच्चों पे। लेकिन जो इस चीज़ से एजुकेशन में भी बढ़ावा मिलेगा और उसके अंदर इंटरेस्ट बढ़ेगा भाई, नई नई बुक्स पढ़ने से नॉलेज बढ़ेगी बच्चों की और अपने कल्चर के बारे में, इन्वायरमेंट के बारे में जान पाएंगे। इसकी वजह से ये बहुत अच्छी पहल है गवर्नमेंट की। सर वो क्या है कि मतलब अगर आप पॉजिटिव अगर आप रखते हैं तो इस चीज़ में तो ऐड से भी अच्छा बेनिफिट मिला है, लेकिन ज़्यादातर फ़ोन की वजह से ना माहौल ख़राब ही हुआ है हमारा तो मेवात के अंदर तो ज़्यादातर, क्योंकि हम देखते हैं कि ज़्यादातर बच्चा नेगेटिव सर्च ही करता है फ़ोन के अंदर भी। अगर पॉजिटिव सोचे तो हालांकि गूगल ने भी भाई, गूगल पे हर चीज़ अवेलेबल है, लेकिन बुक्स के अंदर तो ऐसा है नहीं भाई, नेगेटिव भी आदमी देखेगा, पॉजिटिव पॉजिटिव, इसके अंदर तो सारा कुछ 10 साल के अंदर और एजुकेशन की वो घटी है ना कि बढ़ी है गूगल की वजह से। पुस्तक यहाँ पे सब तरह की अवेलेबल है, जैसे कॉन्स्टिट्यूशन है हमारा, संविधान है हमारा, पंचायती राज है, हरियाणा है, हरियाणा के बारे में कल्चर्स है, और जैसे महात्मा गांधी के ऊपर भी बहुत सारी बुक्स हैं, एक से एक राइटर की बुक्स हैं यहाँ पे। सब चीज़ के बारे में अगर नॉलेज आपको बढ़ानी है तो जिस चीज़ में आप इंटरेस्ट रखते हैं, देखो हम पढ़ते हैं तो हमें अच्छा फील होता है, क्योंकि भाई हमें आज़ादी के लिए भी उन्होंने संघर्ष किया है, एक से एक शहीदों ने अपना बलिदान दिया है। लोग महात्मा गांधी का बहुत अहम रोल है जो कि इसमें, और हमें इस चीज़ को जान पढ़ते हैं तो हमें बहुत अच्छा फील होता है इस चीज़ से। और अच्छा बेनिफिट होगा, क्योंकि ये वैन तो चलो हर डिस्ट्रिक्ट वाइज चलती है, लेकिन वो परमानेंटली रहेगी एक डिस्ट्रिक्ट के अंदर, उसका और भी ज़्यादा बेनिफिट मिलेगा। मान लो हमें लोकेशन पता है भाई वहाँ पे ये वो है लाइब्रेरी, तो हम वहाँ जाके पढ़ सकते हैं, अब ना कि गाड़ी का वेट करेंगे बस तब गाड़ी आएगी तब जाके हम ये बुक्स लेंगे वहाँ पे। जब मन करे जब जा सकते हैं हम, जाके कोई भी बुक्स खरीद सकते हैं वहाँ पे, उसका तो 100% बेनिफिट है हमारे लिए। ये भी गवर्नमेंट को कदम उठाना चाहिए इस चीज़ का भी। जी।